अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम HTML5 एंड CSS3 में लेसन नंबर 10 के ऊपर डिस्कस करेंगे। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू चेंज फंड का स्टाइल आप कैसे चेंज कर सकते हैं, फंड साइज कैसे चेंज करेंगे और हाउ टू चेंज टेक्स्ट अलाइनमेंट और टेक्स्ट की अलाइनमेंट आप कैसे चेंज करेंगे। तो आज के लेसन में हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो फंड स्टाइल जो होता है, मेन अपने फंड की फैमिली आपने कौन सी रखनी है, फंड्स जो है तो आपने इसका फंड का साइज क्या रखना है और इसकी अलाइनमेंट मेन आपने सेंटर में रखना है अपना टेक्स्ट। सेंटर के अलावा आपने लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, आपकी मर्जी, आप जिसमें भी रखना चाहें। तो ये चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे वेब पेज से मैं फंड ओपन करता हूँ। प्रीवियस लेसन में मैंने इसके ऊपर डिस्कस किया था और आज हम इसको मैं क्लोज करता हूँ एंड फंड को ही ओपन करूँगा। ओके, इसका नाम यहाँ से मैं इसका चेंज करता हूँ। फंड के ऊपर मैं फंड सेलेक्ट करता हूँ कि फंड कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ एंड इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, फ्रंट आ गया। अब जो मैंने काम करना है वो क्या है कि जी फंड फैमिली फंड का स्टाइल वगैरह चेंज करना है, तो स्टाइल चेंज करता हूँ मैं। और उसके अलावा पैराग्राफ वगैरह मैं लिखता हूँ, लिखने के बाद उस पर भी काम करूँगा और उसमें साइज़ वगैरह भी इसका चेंज करूँगा। तो साइज़ और ये सारी चीज़ चेंज करने के लिए मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ और टेक्स्ट में बॉडी के अंदर लिखूँगा हेडिंग 1 है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इसलिए डेमी टेक्स्ट लिखता हूँ ताकि आपको समझ आए। पैराग्राफ दिस पैराग्राफ और इसको भी स्लैश से ऑफ करता हूँ। कि कैपिटल रखता हूँ इसका। सॉरी, इसको मैं ओके कंट्रोल सेव करता हूँ इसको। रिफ्रेश करके देखता हूँ। ओके, यहाँ पे आ गया जी, हेडिंग भी आ गई, साइड से आ गई। अच्छा, सबसे पहले अपने फंड की फैमिली में चेंज करूँगा। तो फंड फैमिली स्टाइल चेंज करने के लिए आप हेडिंग है और हेडिंग 1 के अंदर ही आपने इसका स्टाइल चेंज करना है। तो स्टाइल के लिए आप फंड फैमिली आप यहाँ पे लिखेंगे फंड H1 का स्टाइल, और स्टाइल के बाद दूसरी तरह इक्वल टू डालना है और क्यूट्स के अंदर डालना है फंड लिखने और माइनस फैमिली, फंड फैमिली के थ्रू आप इसका फंड का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो फंड फैमिली में मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, इसका स्टाइल देता हूँ वर्डाना और इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा, इसको नॉर्मल ये वाला स्टाइल है देखें, और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, जब देखें चेंज हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया। ओके, ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज अ दिस हेडिंग इज वर्डाना फैमिली। The font is used in this heading is Verdana VERDANA Verdana। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको ये दे दिया, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। इस हेडिंग को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल प्लस सी कॉपी, क्योंकि मैंने ये आपको प्रोजेक्ट भी देना है, इस वजह से मैं इस पर ज़्यादा लिख रहा हूँ। यही चीज़ें मैं आपको दूंगा
इसमें भी, ताकि आप आसानी से इस पर काम कर सकें। यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज दिस हेडिंग दिस इज नॉर्मल फॉन्ट स्टाइल। ओके, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। अब इन दोनों में फ़र्क देखें आप ज़रा, ये नॉर्मल है और ये कौन सा है जी आपके पास, वर्डाना में लिखा हुआ है, देखें। ओके, उसके अलावा आप ये सर्च करना चाहें तो आप सर्च कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर डिटेल से मैं आपको बताता हूँ। अब आपने सर्च करना है तो सर्च करने के लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ और इसको मैं कंट्रोल वी करके पेस्ट करता हूँ। अब देखें, सर्च करने का जो तरीका है वो ये है कि आप यहाँ पे विंडो आर प्रेस करें और नोट पैड लिखें। आप नोट पैड लिखने के बाद एंटर करें, रन में जाके फॉर्मेट में जाएं और फंट में जाएं। तो फंट में आपके पास जो जो फंट सेम है, देखें अब मेरे पास ये कॉपर है, कॉपर ये सिंबल है उसका, ये देखें, ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं, देखें। मैं यहाँ पे कोई स्टाइल चेंज करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। अब ये एक स्टाइल है, ये वाला। अब इसको यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको कॉपी करें, यहाँ से कंट्रोल प्लस सी कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप अपने यहाँ पे जाएं, जाने के बाद आप यहाँ पे स्टाइल दे दें। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करके देखता हूँ, देखें ये अब चेंज हो गया आपका टेक्स्ट, देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह और भी स्टाइल हैं काफ़ी सारे, आप वो भी स्टाइल हम अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे जाके देखता हूँ कोई अच्छा से स्टाइल हो। ओके, इसको अब मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, सेव करके इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे स्टाइल चेंज हो गए। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल होते हैं जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अपने राइटिंग स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। तो ये राइटिंग स्टाइल आप जब चेंज करते हैं तो इसके लिए आपने फंट फैमिली का सहारा लेना होता है। फंट फैमिली के थ्रू आप ये राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ था आपका राइटिंग स्टाइल। ओके, तो पैराग्राफ में भी आप इसी तरह चेंज कर सकते हैं। पैराग्राफ में भी आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं इसी तरह। ओके, नेक्स्ट जो है, तो नेक्स्ट अब यहाँ पे नेक्स्ट जो काम है वो है जी फंड का साइज। अब फंड का साइज कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फंड साइज आपने चेंज करना है तो फंड साइज के लिए मैं फॉर एग्जांपल पैराग्राफ लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी पैराग्राफ में फॉर एग्जांपल काम करता हूँ। पैराग्राफ में मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज नॉर्मल, दिस इज अ पैराग्राफ इन नॉर्मल साइज। ये नॉर्मल साइज में पैराग्राफ है, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ नॉर्मल साइज में। और अब यही पैराग्राफ में फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ और इसको आप साइज दूंगा, तो इसके लिए आप पैराग्राफ के अंदर ही आप काम करेंगे। देखें, अब यही स्टाइल भी आप पैराग्राफ में दे सकते हैं। स्टाइल जो है ये फंट फैमिली और स्टाइल है, जो ये जो स्टाइल है आप ये पैराग्राफ में भी दे सकते हैं, हेडिंग में भी दे सकते हैं। हर जगह पे आप जहाँ पे भी आपने स्टाइल देने तो आपने फर्स्ट जो आपका स्टार्टिंग टैग होता है उसके अंदर आप ये दे सकते हैं। तो पैराग्राफ में फॉर एग्जांपल इसी का चेंज करता हूँ, या फिर मैं इसको भी मैं फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्मल साइज या नॉर्मल स्टाइल में देता हूँ, स्टाइल देता हूँ इसको भी और इसको भी इसको चेंज करता हूँ जी। यहाँ पे देखिए स्टाइल स्टाइल इक्वल टू क्यूट्स के अंदर आप देख लीजिए फंट कॉम माइनस फैमिली फैमिली और इसको मैं देता हूँ जी टाइम न्यू रोमन, ये जो भी है। तो उसके लिए मैं विंडो आर प्रेस करता हूँ, नोट पैड ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर्मेट जाके फंड में जाके मैं स्टाइल को ही दे देता हूँ इसको।
ओके, तो मैं ये वाला स्टाइल देता हूँ उसको। यहाँ पे स्टाइल देता हूँ उसको ये वाला। सेव करता हूँ। आप देखिए यहाँ पे, देखिए इस पर भी अप्लाई हो गया। देखें पैराग्राफ का स्टाइल भी यहाँ पे देखें चेंज हो गया। अब इसी तरह ये पैराग्राफ का चेंज हो सकता है, हेडिंग का चेंज हो सकता है। आप जो भी चेंज करना चाहें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या आपकी मर्जी, आप जिस तरह भी चेंज करना चाहें। अब इसी तरह इसका जो है तो आपने साइज़ भी चेंज करना है तो आप साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। तो साइज़ चेंज करने के लिए आप यहाँ से अलग से देखें स्टाइल में, आप यहाँ पे आगे ही आप जो है तो एट्रीब्यूट लगा सकते हैं साइज़ के नाम से। तो साइज़ भी आप इसका चेंज कर सकते हैं। तो मैं अलग से साइज़ चेंज करता हूँ फॉर एग्जांपल, या फिर मैं किसी एक पे, मैं फॉर एग्जांपल इस पे मैं साइज़ भी चेंज करता हूँ, या इसी हेडिंग पे, ये जो हेडिंग है इसी हेडिंग पे साइज़ भी चेंज करता हूँ। साइज़ चेंज करने का जो आपका एट्रीब्यूट है वो होता है, आप यहाँ पे लिखें साइज़ फॉन्ट माइनस साइज़, या मैं अलग लिखता हूँ ताकि आपको आसानी हो आपको काम करने में। हेडिंग 1, दिस इज नॉर्मल स्टाइल, नॉर्मल साइज। हेडिंग 1 करके इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। साइज अब इसमें देना है तो साइज के लिए आप देखें स्टाइल, स्टाइल में जाएं और इक्वल टू साइज, फॉन्ट साइज रेशो 300% में करता हूँ इसको, परसेंटेज में आप दें 300% करके कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। कंट्रोल में यहाँ पे जाके रिफ्रेश करके देखूंगा तो देखें इसका नॉर्मल साइज़ है, और नॉर्मल साइज़ यहाँ पे नॉर्मल है, और मैंने नॉर्मल में ये काम कर दिया है। %300 साइज। ओके, अब इसी तरह आप और भी इसका साइज चेंज करना चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। अब ये परसेंट के अलावा मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल परसेंट को ख़त्म करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 72, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, और यहाँ पे अब मैं देखता हूँ क्या काम करेगा ये देखें ये 72 के नाम इसने साइज़ दिया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। तो साइज़ इसके अलावा भी आपने चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह भी आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। और साइज़ के बाद टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, तो अलाइनमेंट आप चेंज करना चाहें तो आप अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बॉडी में सबसे टॉप पे मैं अलाइनमेंट देता हूँ, फॉर एग्जांपल हेडिंग 1 देता हूँ, और मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंप्लीट में यहाँ पे लिखता हूँ HTML font, HTML font size, style and alignment। ओके, अलाइनमेंट। अच्छा ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा और इसको हेडिंग 1 देखिए क्लोज करता हूँ, कंट्रोल प्लस एस करके सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए HTML फॉन्ट साइज स्टाइल एंड अलाइनमेंट लिखा हुआ है। अब ये जो हमारे पास ये जो लिखा हुआ है आपके पास तो ये नॉर्मल स्टाइल है, आप इसका स्टाइल भी चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, और उसके अलावा जो भी काम करना चाहें कर सकते हैं। ओके, अब इसका यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल फंड फैमिलीज़ की जो मैं रखता हूँ वो रखता हूँ जी, कौन सी फंड फैमिली अच्छी है वो मैं देखता हूँ यहाँ पे।
यहाँ पे ये वाली फ़ॉन्ट फैमिली अच्छी है, तो इसको मैं यहाँ पे ये वाली स्टाइल दे देता हूँ हेडिंग के अंदर। कॉपी करता हूँ और अब इसको अलाइन करना है। अब ये तो हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इसको अलाइन करना है तो आप अलाइन भी कर सकते हैं। तो अलाइन करने का क्या तरीका है, उसके लिए आप नेक्स्ट एक और एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो। तो मैं अलाइन का अलग से वो करता हूँ ताकि आपको, तो इसको मैं अलाइन करता हूँ। तो अलाइन के लिए आपने क्या करना है, स्टाइल, ये स्टाइल के अंदर ही सारे काम करते हैं, स्टाइल और टेक्स्ट माइनस अलाइन, सेंटर करता हूँ। इसको कंट्रोल प्लस एस करके सेव करता हूँ। देखिए सेंटर पे आ गया। राइट करें, राइट आ जाएगा। लेफ्ट करें, लेफ्ट आ जाएगा। और अगर इसी तरह आपने इसको देना है जी, सेंटर करना है, तो सेंटर ही आ जाएगा। ओके, तो ये था जी टेक्स्ट की अलाइनमेंट आप कैसे चेंज। तो यहाँ पे देखें, इसको सेंटर पे मैंने अप्लाई कर लिया, यहाँ पे देखें। ओके, तो लेफ्ट राइट आप इसकी अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन। आज के लेसन में हमने टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज की, फॉन्ट फैमिली को चेंज किया और उसके अलावा इसका साइज चेंज किया। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।